नमस्कार मित्रों, मैं गायत्री देवी आप सभी को अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आप लोग ढेर सारा स्नेह दे रहे हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं और उम्मीद करती हूं कि इसी तरह से अपना स्नेह बनाए रखेंगे। तो आज जो वीडियो लेकर के मैं आई हूं, आप लोग जरूर सुने होंगे किसी न किसी के मुंह से कि मर्द को दर्द नहीं होता। तो ऐसा क्यों कहते हैं, आज इसी पर बात करने वाली हूँ, लेकिन एक कहानी के जरिए। एक छोटा सा कहानी है। तो मेरा एक 14 साल का भतीजा है, उसको बैक साइड में एक फोड़ा हो गया और वो 4 महीने तक के उस फोड़ा को छुपाए रखा। घर वालों को किसी को नहीं बताता था। जब फोड़ा थोड़ा और ज़्यादा बड़ा हो गया, उसके सहन से बाहर हो गया, तो वो टेढ़ा होकर के चलने लग गया। तो लोग, उसकी मम्मी या घर भाई बहन सब पूछते थे क्या हुआ क्या हुआ, तो वो कहता था कि फोड़ा हो गया फोड़ा हो गया। तो मम्मी बोली, दादी उसकी बोली कि दिखाओ कहाँ फोड़ा है, तो बोलता था कि नहीं दिखाऊंगा। भाग लेता था, इधर से उधर छटक के निकल जाता था। एक दिन उसकी मम्मी, जब ज़्यादा दर्द होने लग गया उसको, तो मम्मी उसकी हॉस्पिटल लेकर के गई। तो वहाँ देख करके डॉक्टर भी बहुत हैरान हुए, क्योंकि एकदम पत्थर जैसा गांठ था एक बड़ा सा बैक साइड में। तो डॉक्टर बोले कि इसका एमआरआई करा के लेके आओ। तो एमआरआई में करा के लेके आए तो ज़्यादा कुछ नहीं समझ आया डॉक्टर को। तो फिर बोला कि इसका अल्ट्रासाउंड करा के लेके आओ। उसमें ये आया था कि घाव के अंदर जो गांठ था, उसके अंदर बालों का गुच्छा उगाया था। वैसे भी उसके पूरे शरीर पर बाल है, तो पता नहीं बाहर से बाल घुस गया उसके घाव के अंदर या अंदर ही पैदा हो गया बाल, वो भगवान जाने। तो डॉक्टर बोला कि ये हमारे लिए एक नया केस है, ऐसा केस पहले कभी नहीं आया कि घाव के अंदर बालों का गुच्छा उगाया हो, इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो फिर एम्स में लेकर के हम लोग गए, एम्स हॉस्पिटल में। तो वहाँ वो डेट दे दिए 1 महीने का, और जब समय आ गया ऑपरेशन का तो आए जब सब लोग लेने। वैसे भी एक दिन पहले से ही वो खाना नहीं खा रहा था। अभी इसलिए नहीं खा रहा था कि टॉयलेट बाथरूम की प्रॉब्लम ना हो या अंदर से टेंशन थी, जो भी बात हो, लेकिन खाना नहीं खाया था एक दिन पहले से ही। उसके बाद जब ऑपरेशन के लिए लेने आए तो ऐसे खड़ा होकर के चला गया। उतना छोटा सा बच्चा, छोटा ही कहेंगे, 14 साल के है वो, तो हमारे हिसाब से तो बहुत छोटा है। तो खड़ा हुआ और उनके साथ जाने जब लग गया, कपड़े पहनाए वो ऑपरेशन वाला ड्रेस, और चला गया। तो जैसे ही कमरे से बाहर निकला तो उसकी माँ रोने लग गई। फिर मैं पीछे से, मैं भी खड़ी थी, मैं भी रोने लग गई। वो जब आखिरी में मतलब कमरे के अंदर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाने लग गया, तो पीछे मुड़ कर के देखा और अंदर चला गया। 9 बजे लेकर के गए और 3 बजे हम लोगों को दिखाए स्ट्रेचर पर। तो वो उस टाइम भी सुन करके ऑपरेशन हुआ था। और कितना बड़ा ऑपरेशन हुआ था, 3 इंच चौड़ा और 2.5 इंच गहरा। इतने दूर का मसल्स उसके सड़ गए थे। लेकिन जब स्ट्रेचर पर देखने गए तो वो वैसे ही मुस्कुरा रहा था, जबकि उसके साथ वाला पेशेंट हमको बता रहा था कि जब ऑपरेशन हो रहा था, और भी तो पेशेंट गए थे ना ऑपरेशन के लिए, तो इसको बहुत ज़्यादा, इतना ब्लीडिंग हो रहा था कि पूरा ऑपरेशन थिएटर में खून ही खून नीचे हो रखा था। तो ज़्यादा खून बहने के वजह से उसका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। इसी वजह से वो ऑपरेशन थिएटर में ही रखे हुए थे डॉक्टर। हम लोग इंतज़ार कर कर के इतना परेशान हो रहे थे कि अब देंगे अब बोलेंगे, लेकिन वो डॉक्टर बाहर नहीं निकल रहे थे। तब जब वो निकला तो मैं पूछी उससे कि युद्ध लड़के आ गया, तो मुस्कुरा के बोला कि हाँ। और उतना छोटा सा बच्चा के इतना बड़ा साहस देख करके मेरी समझ आ गई कि क्यों कहा जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, और ये उनकी जेनेटिकल होती है, पैदाइशी होती है।
तो ये थी आज की वीडियो। इस विषय में आपका क्या राय है, आपका जो सुझाव है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर एक्सप्लेन करें। मैं इंतज़ार करूँगी। और मैं जो सोच रही हूँ वो सही है, या मैं यही सोच रही हूँ कि उतना सा छोटा सा बच्चा को कितना सहन शक्ति है। तो लड़कियां तो छिपकली देख करके डर जाती है, और जबकि उसके घाव को पहले से ही दबा दबा करके छोटे छोटे ऑपरेशन पहले भी हो चुके थे। ऐसा नहीं कि वो जानता नहीं था कि दर्द नहीं होगा या होगा, पहले भी चीर फाड़ किए थे डॉक्टर, और उसके बावजूद भी वो हंसते हंसते इतना सारा दुख सह गया। तो ये क्षमता सिर्फ मर्द में ही होता है, वो हंसते हंसते अपने जख्मों को भी सह जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएंगे, और फिर मिलूँगी मैं नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।